आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी उलट-फेर होता रहता है। बिहार की राजनीति में जो है कोई उसके तरफ जाता है तो कोई उसके तरफ जाता है। बिहार की राजनीति में दोस्तों हर दम और हर वक्त जो है उल्टा फेर होते हुए नजर आते रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिकॉर्ड जो है हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड बना चुके हैं शपथ ग्रहण का, जो कि आपको मालूम है दोस्तों। और हाल ही में आपने देखा था कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अपनी सरकार को चला रहे थे और फिर बीजेपी के पास चले गए और लोकसभा इलेक्शन भी बीजेपी के साथ मिलके लड़े हैं। लेकिन दोस्तों इस खबर के अंदर, इस वीडियो के अंदर दोस्तों लोग बड़ी आसानी के साथ जो है एएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बना देते हैं। लोग बड़े आसानी के साथ जो है एएम पार्टी को बीजेपी का एजेंट बना देते हैं। लोग बड़े आसानी के साथ जो है एएम पार्टी को बीजेपी का एक हिस्सा बता देते हैं, लेकिन खुद बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, खुद बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चलाते हैं, खुद बीजेपी के साथ मिलकर अपनी मीटिंग करते हैं, खुद बीजेपी के साथ मिलकर जो है राजनीति को तैयार करते हैं। लेकिन वही पार्टी जो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाती है, बीजेपी के साथ मिलकर मीटिंग करती है, बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करती है, वही पार्टी जो है एएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों पूरी खबर विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और एएम पार्टी को जो है जब भी इलेक्शन आता है तो एएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कह दिया जाता है और इसके वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है एएम पार्टी को। दोस्तों पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसे ही खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे। चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों एएम पार्टी जो है कभी भी चुनाव लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, तो एएम पार्टी को जो है नेक्स्ट पार्टी एएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एक हिस्सा, पता नहीं क्या क्या एएम पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। और इसके वजह से जो है एएम पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो है काफी पैसे को खर्च किया जाता है, इलेक्शन लड़ने के लिए जो है काफी राजनीति तैयार की जाती है, इलेक्शन लड़ने के लिए काफी मेहनत किया जाता है। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको थोड़ा बहुत विजय प्राप्त हो पाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा चलता है दोस्तों। एएम पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, एएम पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, एएम पार्टी अपने उम्मीदवार के ऊपर पैसा फंसाती है, एएम पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर जगह पे सभा करती है, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर जगह रैली निकालती है और कई सारे पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन एएम पार्टी को सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, सिर्फ इसी कारण की वजह से दोस्तों कि मुसलमानों को भड़का दिया जाता है, दलितों को भड़का दिया जाता है, सिख को भड़का दिया जाता है, ईसाइयों को भड़का दिया जाता है कि एएम पार्टी जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये एएम पार्टी के ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी का एक हिस्सा है। और इसके वजह से जो है मुसलमान वोटर हो या दलित वोटर हो, चाहे कोई भी वोटर हो दोस्तों, चाहे कोई भी जाति धर्म के वोटर हो, वो लोग जो है एएम पार्टी को वोट नहीं करते, वो लोग एएम पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और इससे काफ़ी नुकसान जो है एएम पार्टी को होता है। यानी हैदराबाद की पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी है और ये पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने में धीरे धीरे जाके जो है इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन सिर्फ इनको सफलता इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती दोस्तों क्योंकि जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चलाते हैं, जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति तैयार करते हैं, वही लोग जो है बीजेपी का एजेंट बना दिया जाता है। और इसका ये नतीजा निकलता है कि मुसलमान भड़क जाते हैं, दलित भड़क जाते हैं और एएम पार्टी को जो है वोट नहीं की जाती है। और जितनी भी मेहनत एएम पार्टी करती है वो सब पानी में फिर जाती है और सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसा कि लोकसभा इलेक्शन में बिहार के अंदर आप देखे होंगे कि कम से कम 10 सीटों पे एएम पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, अपने उम्मीदवार को उतारा था लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इनमें से एक भी सीट जो है एएम पार्टी को बिल्कुल नहीं मिल पाई। तो और बिहार के अंदर जो है काफ़ी बड़ा झटका एएम पार्टी को लगा, सिर्फ तो सिर्फ इस कारण की वजह से कि मुसलमान ने वोट नहीं किया एएम पार्टी को, दलित ने वोट नहीं किया एएम पार्टी को। एएम पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके जो कैंडिडेट के रिश्तेदार थे, दोस्त थे, यार थे और उनके गांव वाले, सिर्फ इतने ही लोग जो है उनके कैंडिडेट को वोट किया। यानी दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 से 2000 चाहे 3000 तक का वोट मिला होगा एएम पार्टी के सारे कैंडिडेट को। लेकिन एक भी कैंडिडेट बिहार से जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि बीजेपी का एजेंट बना दिया जाता है, बीजेपी का बी टीम बना दिया जाता है, बीजेपी का हिस्सा बना दिया जाता है। यानी एएम पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा के वोटरों को भड़का दिया जाता है और वोटर भड़क जाते हैं और मुसलमान वोटर जो है कुछ चले जाते हैं
आरजेडी के तरफ कुछ चले जाते हैं, जेडीयू के तरफ कुछ चले जाते हैं, कांग्रेस के तरफ कुछ चले जाते हैं, अनेक रंग के पार्टी की तरफ। लेकिन एएम पार्टी को कोई भी मुसलमान वोट नहीं कर पाता, एएम पार्टी को कोई भी मुसलमान जो है विश्वास नहीं जता पाता है, और इसका ये नतीजा निकलता है कि एएम पार्टी को काफ़ी झटका लगता है, जैसा कि दोस्तों बिहार के अंदर लोकसभा 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला। लेकिन इसमें सोचने की बात है और समझने की बात है कि लोग जो है उन पार्टियों के ऊपर कैसे विश्वास कर लेते हैं कि जो खुद बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, जो खुद बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और वो पार्टी जो है मुसलमानों को भड़काती है कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का बी टीम है, और ये लोग बात भी मान लेते हैं, ये वोटर यकीन भी कर लेते हैं और एएम पार्टी के ऊपर शक करके उनको वोट नहीं करते। लेकिन दोस्तों आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, किसी के ऊपर जुल्म या ज्यादती की जाती है तो एएम पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता जो हैं सड़क पे उतर जाते हैं विरोध करने के लिए, लेकिन फिर भी एएम पार्टी को वोट नहीं की जाती है। मुसलमान वोट देते हैं किसी और को और काम करवाते हैं अपना किसी और से। दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को अभी हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, क्योंकि आए दिन जो है मुसलमानों के धर्म स्थल पे भी हमला किया जाता है, आए दिन दोस्तों मुसलमान के कलाम पाक के ऊपर हमला किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को पकड़ के जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। लेकिन मुसलमान की जो पार्टी है, जो मुसलमान लोग जिन पार्टियों को वोट किए थे उनकी पार्टी जो है ऐसे बर्दाश्त होने के बाद जो है घर में सो जाते हैं मुंह पे टेप लगा के। लेकिन लास्ट में जो है एएम पार्टी के सारे कैंडिडेट उतर के, सारे उम्मीदवार उतर के, सारे के सारे नेता उतर के सड़क के ऊपर जो है विरोध जताने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो से, इस खबर से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो इस वीडियो को आगे शेयर मार दीजिएगा दबा के, और एक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।